नमस्ते दोस्तों, पॉलिटी एंड जीके ग्रुप पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो में समझेंगे भारतीय संविधान के संशोधन। ये क्या है, कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है। यूपीएससी, एसएससी और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक पॉलिटी का कोर है। हम स्टेप बाय स्टेप अमेंडमेंट यानी संशोधन के प्रोसेस को समझेंगे, इसके मेजर संशोधन को जानेंगे जैसे कि 42वां संशोधन और 101वां संशोधन और उनके रियल लाइफ इम्पैक्ट यानी उनका क्या प्रभाव हमारे रियल लाइफ पर, हम उसको भी कवर करेंगे। पेन पेपर तैयार रखिए क्योंकि ये 12 मिनट का सफ़र आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो इस व्यवस्था को समझने में और व्यवस्था को जानने की जो प्रक्रिया है उसको आप जान सकें कि संविधान के अंतर्गत संशोधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वह वर्तमान की व्यवस्था में कैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि यह संविधान हमारी वास्तविक समस्याओं को समझकर, समाज की वास्तविक व्यवस्थाओं को समझकर उस प्रक्रिया को वैधता प्रदान करें और लोग उसके साथ जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें तथा समाज का प्रत्येक नागरिक अपनी उस व्यवस्था के साथ जुड़ सके। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन हमारे लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारतीय संविधान में चेंजेस यानी बदलाव लाने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए यानी एडिशन करने के लिए प्रोसेस होती है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर होती है। ये संविधान को डायनामिक और टाइम के साथ रिलेवेंट प्रासंगिक रखता है। अमेंडमेंट्स कानून, लॉ, अधिकार या राइट्स या फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर यानी शासन के स्ट्रक्चर को अपडेट करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 42वां संशोधन ने सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द यानी जो हमारे लिए समाजवाद और सेकुलर वर्ड है उसको हमारी प्रस्तावना में ऐड किया है। टोटल 106 अमेंडमेंट 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 2025 तक हुए हैं। एग्जाम में आर्टिकल 368 प्रोड्यूस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि 368 अनुच्छेद किससे संबंधित है और इसके बारे में आप और क्या विस्तार से जान सकते हैं। तो ये 368 संविधान संशोधन से ही संबंधित है कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है और उसकी व्यवस्था को कैसे चलाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम और जानेंगे कि कुछ मेजर व्यवस्थाएं संशोधन कौन कौन से हुए हैं। जैसे कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है। आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट यानी संशोधन की कुछ प्रोसेस है, जैसे कि सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस करना यानी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए उसके बारे में परिचय प्राप्त होना। तो अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस यानी किसी भी सभा में, लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ये प्राइवेट मेंबर या गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है यानी जो सरकार में सत्ता में है या फिर जो चुने हुए सांसद हैं उनके माध्यम से। मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट कैसी होगी तो बिल को दोनों ही हाउसेज में लगभग 2/3 बहुमत से यानी 2/3 मेजॉरिटी से प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स जो वहाँ प्रेजेंट होंगे और जो वोटिंग कर रहे हैं उनकी 2/3 बहुमत का, और सिंपल मेजॉरिटी भी होती है जैसे कि टोटल मेंबर्स जैसे कि 50% प्लस 1 से पास होना जरूरी है। स्टेट रेक्टिफिकेशन में क्या होगा तो कुछ केसेस में जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर रिलेटेड यानी जो मूलभूत संरचना है उसमें अगर हो तो 50% स्टेट के जो विधायक हैं उनके अप्रूवल चाहिए होता है। जो प्रेसिडेंट असिस्टेंट का तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो असिस्टेंट मेजॉरिटी है यानी 44 अमेंडमेंट के बाद हुआ था। केस स्टडी है इसकी 101 का, जो 101 अमेंडमेंट हुआ 2016 में जीएसटी के लिए 50% स्टेट की रेक्टिफिकेशन जरूरी थी। एग्जाम टिप में देखें तो अमेंडमेंट के टाइप क्या है, सिंपल वर्सेस सिंपल मेजॉरिटी, इसके बारे में आप जान सकते हैं कि अमेंडमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं इसी में है। तो जब अमेंडमेंट हो जाता है तो इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। इसमें प्रमुख अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, कुछ लैंडमार्क संशोधन है। इसमें से 42वां अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा जा सकता है। ये प्रस्तावना में आने प्रीलिम्स में सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्द, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को ऐड करता है जो कि, और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी नीति निर्देश सिद्धांत को आर्टिकल अनुच्छेद 51 के तहत इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट की पावर बढ़ाई गई है। साथ साथ में इसका प्रभाव क्या पड़ा तो इमरजेंसी के दौरान कॉन्ट्रोवर्शियल था, ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। केस स्टडी में देखेंगे तो महिंद्रा मिल्स केस 1980 ने 42वें अमेंडमेंट के कुछ पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। बेसिक स्ट्रक्चर में देखें तो इसके सिद्धांत को अपहोल्ड किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में, इसका मूलभूत संरचना के रूप में सिद्धांत
आता है। 44वें अमेंडमेंट में देखते हैं 1978 में था, इमरजेंसी प्रोविजन को रेगुलेट किया था। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये आर्टिकल 300A में, अनुच्छेद 300A में है। इम्पैक्ट सिटीजन राइट प्रोटेक्ट किया। एग्जाम के रूप में तो 42वां और 44वें संशोधन को यूपीएससी मेंस में ऐसे के रूप में टॉपिक में आ सकता है। वहीं हम देखते हैं प्रमुख संशोधन के रूप में दूसरा, तो दूसरा पार्ट इसका है कि 73 और 74 अमेंडमेंट यानी 73वां और 74वां संशोधन 1992 में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी यानी शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया 11th और 12th शेड्यूल्स अनुसूची के माध्यम से। इम्पैक्ट है तो लोकल गवर्नेंस को शक्ति मिली यानी स्थानीय शासन को इससे ताकत मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आज वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन की गई है पंचायत में। केस स्टडी में देखें तो जैसे कि राजवाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 ने लोकल इलेक्शन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिबेट को बढ़ाया ताकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ सकें। 101वां अमेंडमेंट किस पर संबंधित 2016 में होता है, तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। इम्पैक्ट इसका आता है कि इसमें अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण हुआ और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी आर्थिक एकीकरण बढ़ता है। करंट अफेयर में जाएंगे तो हम 2025 में जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट पर रेट्स रिवाइज किए हैं यानी घटाए हैं बढ़ाए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं इसको रिवाइज किया है। यूपीएससी के लिए रिलेवेंट हो सकता है। 100वें अमेंडमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका जवाब में आ सकता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके साथ इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यानी बुनियादी संरचना, तो आधारभूत संरचना के सिद्धांत के तहत देखें तो केशवानंद भारती केस 1973 ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन यानी आधारभूत संरचना सिद्धांत दिया है। ये कहता है कि पार्लियामेंट संविधान के बेसिक फीचर जैसे कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, सेकुलरिज्म और जुडिशियल रिव्यू को अमेंडमेंट यानी संशोधित नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत है। अमेंडमेंट को लिमिट करता है यानी संशोधन के सिद्धांतों की जो लिमिट है उनमें संशोधन को लिमिट करता है। इसे केस स्टडी के रूप में देखें तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 ने बेसिक स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथ किया है। इलेक्शन डिस्प्यूट यानी चुनावी विवाद पर जुडिशियल रिव्यू अपहोल्ड करता है। जैसे इंदिरा गांधी के लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने की प्रक्रिया जुडिशियल और लेजिस्लेटर के बीच बैलेंस बनाए रखता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यूपीएससी के मेंस के लिए हाई वेटेज टॉपिक हो सकता है कि मूल आधारभूत संरचना सिद्धांत क्या है, ये एग्जाम के रूप में पूछा जा सकता है। क्योंकि इंदिरा गांधी का जो केस था वो इसी जो राजनारायण थे उनके माध्यम से ये बढ़ा था, जिसके बाद हमारे देश में आपातकाल जैसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। उसी के अंतर्गत 42वां और 43वां संविधान संशोधन होता है। इसके बाद हम देखते हैं तो अमेंडमेंट संशोधन क्यों जरूरी है, तो इसका अनुकूलन क्षमता यानी एडेप्टेबिलिटी क्या है, तो संविधान को सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस के साथ रिवेलेंट यानी प्रासंगिक रखता है। वर्तमान में जो भी सोशल व्यवस्था चेंज होती है, इकोनॉमिकल व्यवस्था चेंज होती है, इसके साथ एग्जाम्पल शासन 73rd और 74 अमेंडमेंट 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की जो व्यवस्था यानी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को बढ़ावा दिया और केंद्रीकरण की व्यवस्था को कम किया। 2025 के से संबंधित कैसे हो सकता है, तो रिसेंट अमेंडमेंट जैसे कि 103वां जो अमेंडमेंट हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन इन नीट 2021 और जीएसटी ट्विक यानी जो जीएसटी में बदलाव होते हैं करंट अफेयर में ट्रेंडिंग है। क्विज इससे बनता है तो 42वां अमेंडमेंट ने प्रस्तावना में कौन सा वर्ड ऐड किया है, तो ये हो सकता है इसका जवाब है सोशलिस्ट और सेकुलर। एग्जाम टिप में द हिंदू और आप पीआईबी जैसे अमेंडमेंट रिलेटेड न्यूज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी व्यवस्था को अमेंडमेंट के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि वर्तमान में कितना ये रिलेवेंट है। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान संशोधन का स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्या आपको जीएसटी या बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट पसंद आए, कमेंट में क्विज का जवाब और फेवरेट अमेंडमेंट बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि और नए वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को रिविजिट करेंगे। तब तक तैयारी को फुल स्पीड में रखें और करंट अफेयर से अपडेट रहिए ताकि
आप नए और नई व्यवस्थाओं के साथ जुड़ सकें, संशोधन की व्यवस्था को और संशोधन के तरीकों को आप समझ सकें, जिससे हमारे भारतीय संविधान को समझने, जानने और उसके प्रभाव को आप समझकर सामाजिककरण की स्थिति को समझ सकें, समाज में उसके व्यवहार को उसके समझ सकें, जिससे हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में नज़र आता रहे और उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते हुए चल सकें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो और आने वाले आगे के वीडियो में आप बने रहें और अपने कुछ सुझाव हों तो वो भी ज़रूर दें। तो आप पॉलिटी एंड जीके के साथ बने रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।